ये सत्संगियों, एक सत्संगी 15 साल का 80 70 साल का 90 साल का सवेरा नहीं ना, और 15 साल का सन्यासी, मेरी माता बहनों थारा भला नहीं होगा, कभी मेरी बात नहीं मानोगी तुम। हाँ जी, राधा स्वामी। जो आज का सत्संग का विषय है वो बड़े महाराज जी द्वारा फरमाया गया है। ये जो सत्संग है वो बड़े महाराज जी का सत्संग है। इसमें महाराज जी ने सत्संगियों को समझाते हुए बताया कि उन्हें नाम का अभ्यास करते रहना चाहिए, और साथ ही महाराज जी ने ये भी बताया कि अगर मुक्ति चाहिए तो वो मात्र राधा स्वामी नाम से ही मिलेगी। मंजिलों का मार्ग भी राधा स्वामी नाम है। और बाकी आप सत्संग को आखिर तक सुन सकते हैं। सीखी बातों तो अच्छा, जहर खा के मर गया तो अच्छा था, औरों ने भी धोखा देगा। सबसे बड़ा पापी तू खुद बने बैठे, तेरी आत्मा ने धोखा देता है। इस पेट के खातिर इन गुरुओं ने अपनी आत्मा को धोखा दिया, इससे बड़ा अन्याय और करे भी कौन गा। इस पेट की खातिर इन गुरुओं ने अपने बच्चों का पालन करया और अपने रिश्तेदारों का पालन करया, और इस पेट की खातिर बड़े बड़े न्याय करे इन गुरुओं ने। मेरे कल की एक बातें बड़ी भारी दुख आ रहा है, मैं रो नहीं सकता ना, कहूं भी तो शर्म आती है। ये सत्संगियों, एक सत्संगी 15 साल का 80 70 साल का 90 साल का सवेरा नहीं ना, और 15 साल का सन्यासी, मेरी माता बहनों थारा भला नहीं होगा, कभी मेरी बात नहीं मानोगी तुम। मेरे पास वह लड़की आने की रोने लगी, मैं बोला चली जा पापड़ी उड़ते। मैं जब न्यू कहा था माता बहनों में तुम्हारा भाई हूं, मेरी एक ही बात मान लियो कि गैर पुरुष को चाहे वो खुदा हो तो भी अपने घर ही ना बैठने दियो। जब मेरे गुरु ने मैंने बताया ये था कि किसी लड़की का दौरे मत बैठना ने, एक लिए औरत ने अपने दौरे मत बैठाना ने, इसलिए मैं कबीर साहब का बेटा कह देता हूं। मैं बातें क्या कर इन गुरुओं की हालतें बताऊं, कल बताऊंगा भरी संगत का बीच में। अगर तुम चेत जाओगी तो भी अच्छी बात से, ना चेतो मेरा के जोर चलेगा। मेरे तो गुरु ने एक तमाचा मारा था, मन तो आज अलग होश नहीं आया, सनमत अपना शरीर का भी ख्याल नहीं रखा तुम्हारी खातिर। इसीलिए कहता इन गुरुओं ने क्या किया से, कोई ऐसा गुरु व्यर्थ तो कोई बोलिया ना, अपने घर ही बैठे से, घर में डेरे में रहते तो भी 10 दिन तो अपने भोग करके आते, अपने घर ही चले जाते हैं, अपनी धर्मपत्नी पास रखते हैं। आइए कोई गुरु हो तो सतगुरु हो तो, गुरुओं की क्या बात है, सतगुरु हो तो। इसलिए मैं किसी और ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता। मैं एक ही बात जानता हूं कि सतगुरु सो अभ्यास करया करो, साधन करया करो। हाँ, बात ये से कि उन्हें कहा मेरे को बात करने लग गया, बोला जी मेरी और तो पूछ ले। महा बताइए फलानी जगह पर यह है, धकड़ी जगह पर यह है। महा बिल्कुल भाई तू पास हो गया, पूछ गया। बोला हाँ। मां तो उस जगह पर जान की अवस्था आती है। बोला जी फलानी अवस्था आती है। मां तेरे में कितनी का अवस्था आएगी उस जगह पर जाने से? अरे मूर्ख, अरे पगला, तो पहली मंजिल पर नहीं चला। अगर यह मंजिल का पता नहीं, इन बातों का पता नहीं तो गिरा दे भूखे से को। तो पहली पर भी निगाह, पहली मंजिल पर सारी संगत के बीच में कहता पहली मंजिल पर जाने थे, और काम में ढीला पड़ जाता है, इसलिए स्त्री छोड़ देती है उसको, उसका काम में ढीला पड़ जाता है, और वो चौगर तक गिर जाता, कुछ नहीं रहता, काम में ढीला पड़ जाता पहली मंजिल पर। ये संतों का मार्ग है। अब बात को इनको कहा तुमने तो नहीं पता ने। एक संत ने कहा मैं सतलोक में जाके गिर गया। क्यों गिरा? मेरे दिमाग में ये बातें थी कि अब सतलोक में जाए क्यों गिरा। मेरा मन क्या पता, मैं खूब गिरा। मैं और बड़े परम संत गिर करने लायक गिरे। मैं सतलोक में जाए कोई नहीं गिरा आज तक, कोई भी नहीं गिरा आज तक सतलोक में जाके ना। बोला मैं गिर गया। मैं आपकी बात में सुनता हूं, सुन ली। आपने तो ये भी कही थी कौन ऐसा संत इसका सुपन दोष नहीं होता ने। मैं आपका हाथ पकड़ा। बोले हाँ, कि गलत न बोल देना फिर कभी भी। कोई संत नहीं मिला था ने। कहा बेटा मैं तेरा नाम नहीं लेता ने। क्यों?
कि आपने शादी नहीं करा इसलिए मैं तेरा नाम नहीं लेता, मैं तो इन्हें गिरसत भोगी से उन संतों का नाम लेता हूँ। तुम्हारी जिनकी वासना बाकी रह जाती थी वो सतलोक पे भी गिर जाते हैं, वह तो राधा स्वामी धाम पे भी गिर जाते हैं। ये मैंने पता सब बातों का, मेरा तजर्बा बन गया। इसीलिए कहता हूं सत्संगियों प्रेमियों, इतनी चीजों का तुम ध्यान में बैठते हो, अगर तुम नाम लेते हो तब उन मंजिलों का नहीं पता। एक ही शब्द तुम्हारा धनकारे मारी गया, वो शब्द कौन सी जगह पता तुमने, वो उठे राख देगा। ये तो सतगुरु की दया है। उस शब्द को लेकर के ये बड़ी दया करी संतों ने, शबरलाल ने खोला, फकीर ने तो सबके खोला, राधा स्वामी दयाल ने तो तोल दिया। सारी दुनिया का पालड़े धर की तोल दिया राधा स्वामी दयाल ने। के बाणी की अखगम अलखगम को तोल्या। इसलिए आज ले किसी ने बोला कि अलखगम को खोल्या, राधा स्वामी सब के अलखगम को तोल्या। बाणी आती है तो इसीलिए अलखगम को तोल दिया। उन्होंने किस तरह तोल्या कि जब मंजिलों छठे चक्कर तक पर चलिया से सबको तोलता चलिया से, वो इतनी जोजन पर गया, 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 वो इतनी जोजन पर गया। राजा धाम में पहुंचा, आज कितनी जोजन पर गया। और जब काल की आखिरी स्टेज आती है उसको क्या कहते हैं उस्ताद, कि उसकी इतनी लंबी चौड़ी योजना से कि वो 3 त्रिलोकी की है। इसीलिए उन सबके इसलिए तोल दिया। ये बात तो हर एक का समझ की नहीं है न। ये उनके लिए से ये सत्संग जिन्हें गुरु सतगुरु शरण लेकिन अपने घर जाना से उन्हें सबने तोल दिया। इतना तोलिया को छोड़ा है को नहीं। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों, हम नाम तो बता देते हैं, कुछ भी बता दो तुम्हारी मर्जी से। मैं तो आगरे भी गया था, आगरे में भी ये कहा मेरा एक ही लक्ष्य, मेरा दूसरा लक्ष्य नहीं बदलिया से। मैं हूं स्वामी जी महाराज का बेटा। स्वामी जी महाराज के दरबार में भंडारा चला करता, वो भंडारा चलता मेरा। भंडारा कभी बंद नहीं हो। स्वामी जी महाराज टाइम पर देते होंगे, मैंने पता नहीं, भंडारा चला उनका खूब। मैं यहाँ भी 24 घंटे, इसलिए मैं उसका बेटा हूं। और वो ये नाम देता हूं राधा स्वामी नाम। समझ गए? बोला हाँ, मेरे दोहरे बैठनी होंगे 150 मान थे, 125 थे सारे। और मैं वो ये नाम देता हूं राधा स्वामी नाम। और वो ये नाम कबीर का था, वो ये नाम दादू पलटू का था। और उसी नाम के आधार पर वेद बने, वो ब्रह्मा की टिग्गे, ब्रह्मा की टिग्गे। आगे की कोई बात पूछी कोई नहीं वेदों ने। अगर आगे की बात की ने पूछी कि आगे की और बताओ, पार ब्रह्म की पूछी तो वेद ने कह दिया नेति 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 वेद पुकारे। अब ये नहीं का वो रात तब्दन करते, ये नहीं बता सका कोई भी कि काल माया का देश कौन सा है, ये किस तरह करेंगे। वो है हमारी धुनी, वो 18 मंजिल है हमारी। और वो है हमारे शब्द, न हमको घाट करया न को बाध करया। और वो इशारा एक से जो स्वामी जी महाराज की मौज थी उसी तरह चलते आ रहे और उसी तरह चलता रहेगा। न मेरे पास कोई मान बढ़ाई है, न मैं कोई अहंकारी हूं, न कोई मैं पाखंडी हूं। मेरी जिंदगी में तजर्बा था, मैं इस लगन में लगा था, मेरा भाग अच्छा था, मैंने सारा घूमा फिरा, सतगुरु अच्छा मिल गया। और जब मेरा सतगुरु चला गया तो मैंने किसी सारे छोड़ के गया था, एक फकीर का सारे। समझ गए? वो फकीर था दुनिया में बेपरवाह बेधड़क। मैं क्या करूं, फकीर फकीर ही था। उन्हें दिल्ली में सत्संगी बैठे होंगे, मेरे पास में गया, देख करके कहने लगा मेरे भाई राम सिंह ने एक संत बना दिया, मेरे तो आज लगे एक संत नहीं बनाने। मैं चरणों सर टेक गया, क्या बात कहते हो आप? बोला मैं गलत नहीं कही बेटा, मेरे भाई राम सिंह ने एक संत बना दिया, मेरे तो आज लगे एक संत नहीं बने। उनका बात के कह रहे सो आप? मैं तो आपको धोरे आके मेरी 2-3 शंका दूर हुई से। मैं मेरे तो शंकाएं थी, महाराज तो धमका दिया कर दे, मेरी बात न पूछना।
बात में पूछना मैं डरता बोलिया नहीं करता, मैं डरता बोलिया नहीं करता। नारायण सिंह मगर मेरे पास में कल कई मान मिलने के लिए गए थे। मैं तू गया जी रजाई ओडी लेट रहा था ने, मैं लेट रहा, मेरे पास मिलने लिए वो गद्दार सत्संगी से जो इतना भी नहीं सोच उड़ान की रुक्का मार दिया। बोला महाराज बीमार पड़े से। अरे तेरा सत्यानाथ 17 भर मूर्खो, जो महाराज बीमार पड़ गए तो थारा कल्याण किस तरह होगा। उन्हें यह भी नहीं पता कि वो बीमार किस तरह से, क्या के बीमार से। इन मूर्खों ने यह नहीं पता उनका सत्यानाथ उनको क्या सत्संगी से। वह मेरा भाई रतीरा में साथ में गए थे एक बार, और एक जगह गए पांडेचेरी में। बोले माता जी दर्शन दे, 5वां कुर्सी पर बिठा के द्वार का सारा छाछ पर तो इतना इतना मुंह दिखाया कुर्सी पर, उधर मार रहा था पर्दे में। 5 मिनट को 3 मिनट दिखाया, वह नीचे तारली बोला हो गए, दर्शन हो गया, कल्याण सब अपना अपने घर में चले गए प्रसाद लेकर के। और 5-4 घंटे वो लोग खड़े रहे, दर्शन देगी माता, इसीलिए पर्दे में रहता, उसकी कदर होती है। राम जमाई बगड़ गुरु और गलियारे का देव, इन तीनों को आदर नहीं कहते हैं सहदेव। तरह का गुरु। हम आशा करते हैं आपको सत्संग अच्छा लगा होगा। कृपया महाराज जी इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारे और राधा स्वामी नाम का जप हमेशा करते रहे, अभ्यास करते रहे, ताकि आपका जीवन सफल हो सके। राधा स्वामी।